ठीक है। अच्छा, जो मैं पढ़ा देता हूँ तो एक बार वहां से भी रेफर कर लिया करो ना। अब एक ही क्लास को मैं 10 बार बताऊं, वही चीज में रिकॉर्डिंग हो ही चुका है तो रिकॉर्डिंग में देख लिया करो। क्यों अपलोड नहीं होता है क्या कल वाला लेक्चर? तो कर दिया था कल। कर जाता ना। हाँ सर। तो ये रिकॉर्डिंग इसलिए तो कर रहे हैं कि वहां से देख लो नोट्स, उसमें क्या है, वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको इंडिकेट करेंगे हम लोग 0 to T और इसको 0 to Q। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है दरअसल माइनस ln C E माइनस Q अब तो 0 हो जाए माइनस E माइनस Q प्लस, अगर जैसे मैं बात करूँ t इक्वल टू 0 पर तो क्या था, 0 था। मैं t टेंस टू इन्फिनिटी की बात करूँ जिसको बोलते हैं स्टडी स्टेट, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू सी ई आ जाएगा, यानी इसको हम लोग क्यू नॉट ले सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी ये फुली चार्ज होगा। जब फुली चार्ज होगा तो उस केस में आप देख रहे हो कि इसको डिफरेंशिएट करो तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा, सी ई 0 माइनस e⁻ माइनस टी बाई आर सी इंटू -1/RC। तो C से C कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया प्लस E/R e⁻ माइनस टी बाई आर सी, और ये हमारे पास करंट आ गया। तो आप देख रहे हो कि एट t इक्वल टू 0 सर्किट में करंट कितना है, E/R है, और t टेंस टू इन्फिनिटी पर आप देखो करंट क्या हो जा रहा है, 0। तो स्टडी स्टेट पे करंट क्या होगा कैपेसिटर के अंदर, 0, क्योंकि वो फुली चार्ज हो चुका है। और t इक्वल टू 0 पर बिहेवियर कैसा होगा, एक रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह होगा। और t टेंस टू इन्फिनिटी पर इसका बिहेवियर कैसा होगा, एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह होगा। ये पॉइंट में सब लिखवा चुका था आपको। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, और अगर और भी डाउट हो तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, पहले इसी से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा था आपसे, फिर से समझ लेते हैं उसी चीज़ को, कि कैपेसिटर जब अनचार्ज है और जब उसको कनेक्ट करेंगे यानी जब स्विच ऑन करेंगे तो उस पर चार्ज क्या होगा, इमीडिएटली जस्ट इक्वल टू 0 पर 0 रहेगा। उस पर चार्ज इमीडिएटली नहीं आता है जब कैपेसिटर है ना। अगर आप देखो इसका कैपेसिटर है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट इसका आर सी। अब टाइम आर को 0 कर दो, टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, 0 हो गया। जब टाइम कांस्टेंट अगर 0 होगा तो क्या करेगा, इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। तब इमीडिएटली चार्ज होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट ही 0 है। तो जब रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ये इमीडिएटली क्या करेगा, चार्ज हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन जब रजिस्टर है तो फिर इसको टाइम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, यानी काफी टाइम बाद ये चार्ज होगा। ये कहने का मतलब है, ये तो मतलब हुआ यहाँ टी टेंस टू इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना, काफी टाइम, काफी लास्ट टाइम के बाद में ये क्या होगा, फुली चार्ज होगा। और जब फुली चार्ज होगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगा। आई बात समझ, जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट और लिखवा देता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए।
when capacitor is uncharged and it is connected to with a resistance R, then it behaves like a resist resistance less wire at t equal to 0 and at t tends to infinity it behaves like infinite resistance. Infinite resistance. तो ये पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, at a steady state electric current becomes zero at a steady state electric current becomes zero in a branch in which capacitor is also there। ठीक है, तो ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को देखो मैं यूज करूंगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी बताता हूँ मैं आपको यहाँ। इसको तो क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा ही। पहले ऐसा करते नहीं तो पहले क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर आएंगे इस पॉइंट पर। तो आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कर चुके थे, एग्जाम्पल 1 2 हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर चुके हम लोग वैसे। और इस पर आइए, देखो एग्जाम्पल जो 4 है उस पर चलते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, find out current in the circuit and charge on capacitor which is initially uncharged। इसलिए क्लियर बोला इसने। in the following situation, just after the switch is closed, और ये 3 फेरेड कैपेसिटेंस है इसकी।
ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ जो बैटरी है उसका ईएमएफ दिया हुआ है 10 वोल्ट है। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज, यानी पहला केस की अगर हम बात करूं तो जैसे ही, यानी एक तरह से एट t इक्वल टू 0 की बात करें, t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच को क्लोज किया। तो जब स्विच को क्लोज किया तो ये अनचार्ज है तो किस तरह बिहेव करेगा, एक रेजिस्टेंसलेस वायर की तरह, यानी इसको हम लोग रिमूव कर देंगे यहाँ से। ये क्या हो गया, ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट है और ये क्या है 2 ओम है। तो यहाँ जो करंट होगा सर्किट में वो आई करंट होगा और वो आई करंट ऐसे मूव करता हुआ निकल जाएगा। तो कितना होगा, -10 + 2i इक्वल टू 0, यानी आई इक्वल टू होगा 5 एम्पियर। ये आंसर है इसका पहले का। दूसरा, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब t टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी वो स्टेडी स्टेट यानी इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो लॉन्ग टाइम में क्या होगा, यहाँ करंट तो होगा नहीं, लेकिन ये फुली चार्ज हो चुका होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ प्लस Q0 चार्ज होगा, यहाँ माइनस Q0 होगा। ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस, ये माइनस, ये 10 वोल्ट है। सर्किट में करंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, -10 + 0 + Q0/3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो Q0 हो गया हमारे पास में 30 कूलम। तो इस पे चार्ज कितना होगा, 30 कूलम, है ना। तो और करंट कितना होगा सर्किट में, 0। और इनिशियल में करंट कितना होगा, 5 एम्पियर, लेकिन करंट चार्ज कितना होगा यहाँ, 0। ये क्लियर है भाई, सबसे पहले ये बताओ मुझे। हाँ सर। सर है ना, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता सर हूँ। टी इक्वल्स इन्फिनिटी वाला फिर से बात। उसमें क्या बताऊँ, बताया ना मैंने, अभी बोला ना, यहाँ से देखो ना यार, ये देखो ना गणित देखो, ये देखो ना। सर एक ऐसी डाउट आया मुझे। नहीं, डाउट तो ऐसे ही आते हैं, डाउट का कोई लॉजिक थोड़ी होता है, आते रहते हैं। डाउट क्या है कि सर अगर कैपेसिटर चार्ज होता है तो सर करंट अपने आप बंद हो जाएगा क्या सर सर्किट में, ऐसा डाउट है। हाँ हाँ हाँ, जैसे फुली चार्ज होगा करंट बंद हो जाएगा, है ना, देखो ना यार। हाँ सर, बस यही कुछ डाउट था। थैंक यू सर। लेकिन उस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर है, ऐसा नहीं कि पूरे सर्किट में, यानी जिस सर्किट में कैपेसिटर होगा उसके अक्रॉस करंट 0 हो जाएगा। हाँ सर, मीन्स वो जिसमें कैपेसिटर है वही। हरी बात सुन में। तो फुली चार्ज जब हो जाएगा तो करंट क्या हो गया, t टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 हो गया ना। देखो ना, इसमें 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास में। तो कॉन्सेप्ट यही है कि t इक्वल टू 0 पर अगर ये अनचार्ज है तो इसका बिहेवियर क्या होगा कि एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा जिसका रेजिस्टेंस 0 है। और स्टेडी स्टेट पर क्या होगा, ये फुली चार्ज होगा तो जिस ब्रांच में लगा हुआ है उस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसको फिर इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0 है, करंट ही नहीं है। तो लेकिन केवीएल भी लगना चाहिए, इसका मतलब इसको चार्ज होना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो सर कैपेसिटर पर चार्ज 0 कर दो ना। तो अगर कैपेसिटर पर चार्ज 0 है, करंट 0 है, तो फिर तो पूरे के पूरे लूप में पोटेंशियल ड्रॉप 0 ही नहीं हो रहा है, क्योंकि -10 मिलेगा आपको, मतलब 10 मिलेगा। तो क्या होना चाहिए इसका मतलब, केवीएल भी साथ में लगना चाहिए, क्योंकि किरचॉफ के लॉस को भूलना नहीं है। क्योंकि बच्चों के दिमाग में आता है सर क्यू को 0 कर दो ना, फिर यहाँ बेटा 0 कर दिया तो फिर पूरे के पूरे लूप में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, फंडामेंटली आप गलत हो। इसका मतलब वो फुली चार्ज है। ये बात समझ में आई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसमें और क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है, ये देखो आप। एग्जाम्पल 5 में कह रहा है कि ये ऐसा सर्किट है हमारे पास में। अब इसमें एक कैपेसिटर लगा है, तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर है उसका करंट 0 होगा, बाकी में थोड़ी 0 होगा।
स्टडी स्टेट पर वो भी। तो ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये सी है। इसमें बता रहा है कि यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो I1 रहेगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I3 रहेगा, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो I2 रहेगा, है ना। यहाँ EMF हमने यहाँ लगा रखा है, ये EMF की बैटरी है। क्या कह रहा है? फाइंड आउट करंट I1, I2, I3 चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड dq by dt। dq by dt, dq by dt तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, यानी इसमें होगा dq by dt, तो यानी वो तो I2 हो जाएगा। dq by dt का मतलब I2 की बात कर रहे हैं। Of capacitor in the circuit, and dq by dt of capacitor in the circuit which is initially uncharged in the following situation just after the switch is closed। तो पहला केस क्या हो रहा है यहाँ कि जस्ट आफ्टर, यानी मैं बात कर रहा हूँ एट t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच क्लोज किया, तो ये तो ऐसा बिहेव करेगा क्योंकि ये अनचार्ज है, इसलिए चार्ज होता तब नहीं करता ऐसा बिहेव, ये तब आप हटा नहीं सकते वहां से उसको। तो ये आर है, ये I1 है, ये I3 है, ये आर है, ये आर है और ये I2 है। ओके, तो चार्ज तो 0 है। अब इसमें आप देख रहे हो कि तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो ये तो वही हो गया जैसा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ I2 इक्वल टू क्या है, I3 होगा। ओके, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ गए। सेम वही करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगाने हैं आपको। तो यहाँ अगर आप देखो कि ये आ गया तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा वैसे, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होगा, I1 होगा, यानी 2I2 या 2I3 इक्वल टू क्या होगा, I1 होगा। तो आप देखोगे कि इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2 और प्लस R, 3R/2। तो हमारे पास आ जाएगा -E प्लस 3R/2 I1 इक्वल टू 0। ये बात तो समझ में आ रही होगी सबको। तो I1 कितना मिलेगा अपने को यहाँ, 2E/3R। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि R/2 प्लस R ये मिला के क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 3R/2। फिर मैंने सर्किट बना लिया है ना, यानी ऐसा हो जाएगा। तो ये प्लस और ये माइनस और ये E है और ये 3R/2 है। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा हो तो I1 ही है, तो I1 मिल गया। तो I2 कितना हो गया, देखो I2 I3 इक्वल टू जाएगा E/3R। और यही देखा जाए तो I2 क्या है यहाँ, dq/dt तो है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में E/3R। तो dq/dt भी मिल गया। ये तो हुआ लेकिन t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है। तो लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी पर जाऊं, यानी मैं बात करूं एट t टेंस टू इन्फिनिटी, यानी एट स्टेडी स्टेट की अगर बात करें, तो स्टेडी स्टेट की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये रेजिस्टेंस है और इसमें तो करंट 0 हो जाएगा, इस वाली ब्रांच में तो जिसमें कैपेसिटर लगा है। तो ये माइनस है प्लस, ये E है, ये R है, ये I1 करंट है, इसमें ये I3 है, ये R है, ये R है। तो इसमें तो I2 जो करंट है ना यहाँ वो 0 हो जाएगा, यानी dq/dt भी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि इस लूप में पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये फुली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस Q0 या माइनस Q0 या C है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ इस केस में I1 इक्वल टू I3 हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो करंट है वो यहाँ से आता हुआ, यहाँ से आता हुआ, यहाँ से आता हुआ यहाँ निकल जाएगा। ठीक है ना।
तो पहले तो हम लोग ये निकाल लेते, तो ये लूप बना लेते हैं इसमें। तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस ए प्लस आई आर आई वन प्लस आई 3r इक्वल टू 0 होगा, लेकिन ये दोनों तो इक्वल ही है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2r1 2r(i1) या 2r(i3). तो हमारे पास i1 इक्वल टू i3 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, E/2r। i2 हमारे पास में 0 है ही। अब क्या करेंगे, ये लूप बना लेंगे। ये लूप जब बनाओगे तो क्या मिलेगा देखो, यानी यहाँ से स्टार्ट किया मैंने कैपेसिटर से, तो मिलेगा Q0/C माइनस R(i3) प्लस इस R के अक्रॉस, इस R के अक्रॉस, तो 0 ही है, इक्वल टू 0। तो Q0/C इक्वल टू R(i3). तो R(i3) की वैल्यू क्या है यहाँ, E/2 है, यानी Q0 कितना हो गया, CE/2। यानी इस पर जो चार्ज होगा वो ये होगा स्टेडी स्टेट पर, और उस पर करंट क्या हो जाएगा, 0। तो हमें सब मिल गया, I1 I2 I3 सब मिल गया। I2 तो 0 ही है, dQ/dt भी 0 है, I1 I3 E/2R है, और उस पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो C/2 होगा। ये बात समझ में आई पहले तो, तब तो आगे की बात करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। क्लियर है ये सबको? क्लियर है क्या? हाँ सर। है ना। अब जैसे एग्जांपल 6 है, एक मिनट है। हमारे पास में है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल 6 में कह रहा है एट t इक्वल टू 0 स्विच S1 इज क्लोज, यानी सर्किट हमें ऐसा दिया हुआ है, ये प्लस है माइनस, ये E है, ये R है, ये C है, ये S2 है, ये R और ये 2E है, ये माइनस है प्लस है। At t equal to 0 switch S1 is closed and remain closed for a long time and S2 remains open। ओके, तो पहला तो ये सिचुएशन की बात कर लेते हैं। S2 ओपन है, यानी S1 is closed, S2 remains open। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा देखो, ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, तो ये R है, ये प्लस, ये माइनस, ये E है और ये C है। तो करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है, तो एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, यानी स्टेडी स्टेट की, तो सर्किट में करंट क्या होगा, यहाँ 0 होगा। यानी इसका मतलब ये Q0 होगा, ये माइनस Q0 होगा। सर्किट कंप्लीट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, -E प्लस 0 प्लस Q0/C इक्वल टू 0। Q0 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, C, यानी ये फुली चार्ज हो गया। अब क्या कह रहा है,
नाउ S1 is open, S2 is closed. Find out the current through the capacitor. अब यहाँ देखो सर्किट कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसको ओपन कर दिया इसने। तो इसी को मैं अभी t इक्वल टू 0 मान रहा हूँ, क्योंकि जस्ट आफ्टर की बात करें तो एट t इक्वल टू 0 पर मान लो हमने S1 को क्लोज जो था उसको ओपन कर लिया। ये E, ये प्लस, ये माइनस है। और ये क्लोज कर दिया हमने। तो ये प्लस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 2e। और यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, ये R है, यहाँ भी R है। लेकिन इस पर चार्ज कितना है, यहाँ प्लस Q0 या माइनस Q0 और SC। ओके, तो इधर तो बात ही मत करो, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं। इसमें तो करंट क्या हो गया, 0 ही हो गया, क्योंकि तो ओपन कर दिया ना हमने। तो उस सर्किट की तो बात ही मत करो। अब ये सर्किट हमारे पास में, अब इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो क्या कह रहा है, now S1 is opened, S2 is closed, find out the current through the capacitor immediately after that moment, charge on the capacitor long after that moment। वो देखेंगे अभी। total charge flown through the cell of EMF 2E and after S2 is closed। तो जस्ट आफ्टर क्लोज की बात कर रहा, तो t इक्वल टू 0 की बात कर रहा है अभी। तो मान लेते हैं इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मैंने मान लिया I डैश करंट फ्लो कर रहा है। आप कोई भी डायरेक्शन मान लो, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, जब अनचार्ज था तो चार्ज इमीडिएटली तो आता ही नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये फुली चार्ज है तो इस पर कोई चार्ज आएगा भी नहीं है, तो इमीडिएटली चार्ज देता भी नहीं है। यानी जस्ट t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद अगर हम बात करें, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जब आप बात करोगे, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जब आप बात करोगे तो ये इमीडिएटली इस पर जो चार्ज है उसको चेंज नहीं करता है। यानी पहले चार्ज जैसे हमने देखा 0 था तो 0 ही रखेगा, और अगर चार्ज Q0 है तो Q0 ही रखेगा। ठीक है, तो यहाँ से I डैश करंट गया, यहाँ से I डैश होता हुआ, यहाँ से I डैश होता हुआ इसमें आ जाएगा। KVL अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2E माइनस Q0 बाई C प्लस RI डैश इक्वल टू 0। हमें मालूम है Q डैश की वैल्यू क्या है। इस Q डैश की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -2E माइनस E, क्योंकि Q0 बाई C क्या हो जाएगा, प्लस RI डैश इक्वल टू 0। आप देख रहे हो कि ये वैल्यू क्या आ गई, तो RI डैश इक्वल टू आ गया 3E। यानी इसका मतलब है यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो 3E बाई R फ्लो कर रहा है, 3E बाई R करंट फ्लो कर रहा है, जो कि हमने डायरेक्शन जो माना उसी डायरेक्शन में कर रहा है। तो एक तो आंसर ही आ गया, कितना करंट की बात कर रहा था। तो पहला आंसर तो ये हो गया आपके पास में। फिर क्या कह रहा है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर लॉन्ग आफ्टर दैट मोमेंट। लॉन्ग आफ्टर दैट मोमेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हम स्टेडी स्टेट की बात कर ही रहे, तो एट स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, ये हमारे पास में है ही। स्टेडी स्टेट की जब बात करोगे तो रेजिस्टेंस पर करंट क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। मैंने उस सर्किट को हटा दिया, इसी को रहने दिया, ये सी है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ चार्ज कितना था इस पर, -Q0, इस पर कितना है Q0 है ना, और ये R है। लेकिन सर्किट में फाइनली करंट क्या हो गया, यहाँ सर्किट में फाइनल करंट क्या हो जाएगा, यहाँ I डबल डैश 0 हो जाएगा। यानी अभी मैंने इस पे चार्ज लिया, नहीं इसका मतलब मैंने मान लिया कि बैटरी ने मान लो Q चार्ज दिया यहाँ, उसके यानी स्टेडी स्टेट पर फाइनली सब चला गया तो Q चार्ज दिया मान लो यहाँ। तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -Q प्लस Q। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, -Q0 माइनस Q। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास में -Q, यानी हो जाएगा Q0 माइनस Q। ओके, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस Q, तो यहाँ क्या आएगा फिर -Q। और इस लूप को कंप्लीट कर लो, अभी आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो -E माइनस Q0 माइनस Q बाई C
प्लस आई आर, वहाँ तो जीरो ही है, इक्वल टू जीरो। तो अब हमारे पास देखो माइनस ई इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू बाई सी, हो जाएगा माइनस सी ई इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, क्या हो जाएगा सी ई माइनस क्यू बाई सी, तो कितना हो गया है ई माइनस क्यू बाई सी, यानी आ गया, एक मिनट या कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा सी से मैंने वहाँ मल्टीप्लाई नहीं, या नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, है ना, तो ये आ गया हमारे पास में। तो आप देख रहे हो कि कितना आ रहा है क्यू बाई सी इक्वल टू 2e, तो आप देख रहे हो कि Q इक्वल टू कितना हो गया 2CE, यानी बैटरी ने कितना चार्ज दिया 2CE चार्ज दिया, बैटरी ने कितना चार्ज दिया, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये 2E है ना, सॉरी ये 2E है, यहाँ क्या हो जाएगा 2E, यहाँ 2E, ये 2E है ना, तो कितना हो जाएगा दरअसल 3C चार्ज दिया, बैटरी ने कितना चार्ज दिया 3C। तो क्या पूछ रहा था, इसने कहा द करंट थ्रू द कैपेसिटर इमीडिएटली आफ्टर दैट मोमेंट, वो निकाल लिया। चार्ज ऑन कैपेसिटर लॉन्ग आफ्टर दैट मोमेंट कितना हो गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये चार्ज ऑन कैपेसिटर नहीं है, ये चार्ज गिवन बाय बैटरी है, चार्ज गिवन बाय ये बैटरी है। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना हुआ, कैपेसिटर पे चार्ज हुआ यहाँ कितना था माइनस क्यू नॉट प्लस क्यू ना, ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, ये 2E, कितना चार्ज हुआ, तो क्यू नॉट कितना था माइनस सी प्लस 3CE, तो इस पर चार्ज आया दरअसल 2CE, प्लस आ रहा है इधर, इसका मतलब यहाँ कितना हुआ, देखो यहाँ क्या था माइनस क्यू नॉट, सॉरी प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू था, क्यू नॉट कितना है CE, ये कितना आ रहा है माइनस 3CE, इसका मतलब है चार्ज कितना हो गया माइनस 2CE, यानी फाइनली चार्ज कितना हो गया कैपेसिटर पर, फाइनल चार्ज जो है इस वाले पर हो गया प्लस 2CE, इस पर हो गया माइनस 2CE, और ये रजिस्टर है तो माइनस ये प्लस ये आ रहे, तो ये आ गया हमारे पास में, ये सर्किट है। तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 2CE, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है 2CE, और बैटरी ने कितना चार्ज दिया 3CE। तो ऐसा क्यों हुआ कि बैटरी ने इतना चार्ज दिया, फाइनली चार्ज 2CE आ रहा है, उसका रीजन क्या है देखो ध्यान से, इस कैपेसिटर पे चार्ज देखो आप, इस पर इधर माइनस क्यू था माइनस क्यू नॉट, तो आप देखो बैटरी की पोलरिटी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो पहले तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो उतना चार्ज इसको सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा क्यू नॉट ही चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा, तो क्यू नॉट कितना है C, और उसके बाद इसका EMF 2E है, तो 2CE चार्ज और सप्लाई किया, तभी तो बैटरी ने टोटल चार्ज कितना दिया अपने को, बैटरी ने टोटल चार्ज दिया 3CE। तो आप इतना झमेले में मत पड़ो, जैसा मैंने सोल्व किया वैसे सोल्व करते जाओ, चार्ज बैटरी ने कितना दिया कैपेसिटर पे कितना है वो अपने आप एडजस्टमेंट होता है, इसलिए मैंने बाद में बता रहा हूँ, तो मैंने पहले थोड़ी बोला कि इसको पहले न्यूट्रलाइज कर दिया तो इतना दिया यार फिर इसका क्या, नहीं मैंने तो कहा बैटरी ने क्यों चार्ज दिया, फिर इसको सॉल्व कर लिया, वो अपने आप उसने बता दिया मुझे कि क्या क्या हुआ कहानी, बात समझा कि मैंने क्या कहा, इसलिए इसमें कोई झमेला नहीं पालना है, मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज करेगा नहीं तो सब चीजें, इसलिए पहली सिचुएशन लिख लो दूसरी सिचुएशन लिख लो, सॉल्व कर लो, अपने आप दिख जाएगा आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बात समझ में आई। हाँ सर। अब इसमें जैसे तो हो गया, 7th क्वेश्चन तो कर लिया था ना हम लोगों ने, ये सब कर लिया था,
7 कर लिया था ना, 7 क्वेश्चन कर लिया था क्या? लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया था। अच्छा वो हीट डिसिपेशन वाला बताता हूँ मैं आपको। ये तो क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? ये कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर सर हाँ आप बोलो। सर वो क्यू चार्ज गया फिर बाद में वो अलग अलग क्यों है वो वापस से बताइए ना। किसको अलग किया मैंने? सर नहीं वो आंसर अलग अलग मतलब अलग अलग आ रहा है ना, एक जगह 3CE तो आप बता रहे थे वो क्यों आया, तो वो वापस से बताइए ना। तो फिर से गाना गाना है, गाता हूँ। देखो क्या क्या मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई पहले इस पे, ये जब हमने इसको यहाँ से ओपन किया, सर्किट को जब ओपन किया तो इस पे चार्ज क्या था? इधर माइनस क्यू नोट था और प्लस क्यू नोट इधर था ना। बैटरी की पोलरिटी देखो, ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है कि नहीं? तो इसको पहले, इसका मतलब बैटरी ने क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज। स्मॉल क्यू चार्ज कितना है हमारे पास में? वो आ रहा है ये आ रहा है ना। यानी बैटरी ने 3CE चार्ज दिया। क्यों दिया? क्योंकि CE चार्ज, क्योंकि क्यू नोट कितना है यहाँ, क्यू नोट कितना है यहाँ, CE। इसका मतलब पहले उसने क्यू नोट को क्या किया, न्यूट्रलाइज किया ना, तो उतना ही चार्ज सप्लाई करेगा ना, प्लस CE, तो जीरो हुआ। उसके बाद क्योंकि इसकी EMF 2E है, फिर कितना चार्ज और दिया इसने, 2CE दिया ना, तभी तो टोटल चार्ज कितना दिखा रहा है वो अपने को, फाइनली 3CE दिखा रहा है। वो कह रहा था मैं। तभी तो यहाँ देखो ना, कैपेसिटर फाइनल चार्ज क्या आ रहा है, देखो इधर ये फाइनल चार्ज क्या आ रहा है इस पर, +2C इधर आ रहा है, -2C आना ही चाहिए था ना, देखो ना, क्योंकि इसकी पोलरिटी इधर है ना। नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। तो मेरे कहने का मतलब है झमेले पर नहीं पड़ना है कि इसने पहले न्यूट्रलाइज करेगा और वो करेगा, नहीं। आप तो मान लो कि बैटरी ने इतना चार्ज दिया, सर्किट सॉल्व कर लो, वो अपने आप दिख जाएगा आपको, ठीक है ना। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ। अब जैसे ये बताता हूँ मैं, हीट डिसिपेशन इन द सर्किट कैसे देखेंगे। ये इस तरह से सर्किट हमारे पास में, ये कैपेसिटेंस C है, ये R है, ये प्लस और ये माइनस, ये EMF ही है। किसी टाइम t की मैं बात करूँगा यहाँ, एट टाइम t की। तो यहाँ करंट क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा I, इस पे चार्ज क्या होगा, +Q, यहाँ क्या होगा, -Q, और इसमें करंट I ऐसे फ्लो कर रहा है। ये लूप बना लेंगे ऐसे, तो क्या लिखेंगे, -E + IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C, सॉरी +Q/C इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा ना। ये हमारे पास में है ना। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं, E इक्वल टू क्या हो गया, IR + Q/C। अगर मान लो मैं यहाँ, क्योंकि IR आ गया, मैं यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो I से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, EI और ये I² + Q/C × I। और हमें मालूम है I इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ, dQ/dt लिखेंगे, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I को dQ/dt इक्वल टू, इसको I² R ही रहने देता हूँ, प्लस
क्यू बाई सी, आई को यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ भी डी क्यू बाई डी टी, मैं डी टी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ई डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर डी टी प्लस क्यू बाई सी डी क्यू, इसको इंडिकेट करेंगे, है ना। तो आप इसको इंडिकेट करोगे तो क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल या क्यू इनिशियल से क्यू फाइनल, इसको तो डेल्टा एच ही रहने देंगे हम लोग। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली, क्यू प्लस ई इंटू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल ना, इक्वल टू ये क्या हो गया डेल्टा एच प्लस ये 1/c, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, क्यू स्क्वायर बाई 2 क्यू इनिशियल बाई क्यू फाइनल। तो ये आ गया हमारे पास में ई डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एच प्लस ये क्या हो जाएगा क्यू फाइनल का होल स्क्वायर माइनस क्यू इनिशियल का होल स्क्वायर बाई 2c ना, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, तो ई डेल्टा क्यू इक्वल टू हो गया डेल्टा एच प्लस 1 तो ये हो जाएगा क्यू फाइनल का होल स्क्वायर बाई 2c माइनस क्यू इनिशियल का होल स्क्वायर बाई 2c। ये क्या है कैपेसिटर के, और ये डेल्टा क्यू क्या है कैपेसिटर के अक्रॉस का जो चार्ज चेंज हुआ वही तो है, आ रही बात समझ में। तो इसको आप ये इसको क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी, ये हो गया डेल्टा एच प्लस ये क्या हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यही तो था हमारे पास में वो, तो डेल्टा एच डब्ल्यू बी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू, तो ये फॉर्मूला था। तो बैटरी का वर्क क्या आ जाएगा ये, और डेल्टा क्यू क्या है जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो कितना चेंज हुआ। जैसे इसी केस में अगर आपसे पूछा कि एनर्जी का डिसिपेशन कितना हुआ तो मैं बता सकता हूँ, इसी केस में लेते हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखो तो एनर्जी का कितना डिसिपेशन होगा वो बता सकता हूँ मैं, है ना। तो यहाँ जो चार्ज होगा देखो फाइनल चार्ज कितना कैपेसिटर पे, तो ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। कैसे देखेंगे, क्योंकि फाइनल चार्ज जैसे इस प्लेट पे कितना था, इस प्लेट पर पहले कितना था, इस वाली प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर, ये ब्लू वाली लाइन को देखो माइनस CE था ना, अभी कितना है 2CE, तो चेंज कितना हुआ, तो आप लिखोगे फाइनल, यानी फाइनल कितना है 2CE माइनस माइनस CE लिखोगे, आ रही बात समझ में। तो इसलिए मैंने क्या किया वहाँ आपको डायरेक्ट लिख दिया कि वर्क डन बाय बैटरी, यानी फाइनली चार्ज कितना दिया बैटरी ने वो लिया था मैंने, है ना। तो जैसे इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि फाइंड दी, मैं एक पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वही देखो find the heat dissipation in the circuit after opening the switch S1 and closing the switch S2। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ देखो ये कैपेसिटर था हमारे पास में, इस पे चार्ज कितना था -CE, इस पे कितना है CE, और यहाँ रेजिस्टेंस था, ये S2 स्विच है और ये इसको हमने ओपन कर दिया, तो ये प्लस माइनस ये 2E हो गया, ये प्लस और ये माइनस ये E हो गया।
ये S1 है, ये R है और ये R है। तो अभी आप देख रहे हो कि अभी इस पर देखो कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी स्टोर है इनिशियली, तो वो जाएगी CE का होल स्क्वायर बाई 2C, यानी इतनी एनर्जी इस पर स्टोर है। ओके, और फाइनली क्योंकि ये तो था एट t इक्वल टू 0, तो स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएगा हम फाइंड कर ही चुके हैं। V माइनस प्लस ये 2E, सर्किट में करंट कितना 0 और ये R है, ये C है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ चार्ज कितना आ रहा है 2CE माइनस 2CE, ये फाइंड कर चुका हूँ मैं पहले। तो फाइनल जो पोटेंशियल यहाँ लिखोगे वो क्या लिखोगे आप, वो लिखोगे 2CE का होल स्क्वायर बाई 2C। अब बैटरी ने कितना वर्क किया, तो बैटरी ने यहाँ से देखो इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर पर, तो इनिशियल जो चार्ज आप लिखोगे ना यहाँ Q इनिशियल, वो लिखोगे दरअसल माइनस CE, और Q फाइनल क्या लिखोगे आप 2CE। तो यानी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ये होगा हमारे पास में डेल्टा Q, तो कितना हो जाएगा 2CE माइनस माइनस CE, कितना हो गया 3CE। मैं इससे इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ये करना ही नहीं है, हमेशा कंफ्यूज करेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट करना ही नहीं। वैसे तो आ जाएगा इससे, आपको तो ये देखना है कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया, तो बैटरी ने Q चार्ज दिया था ना, सिंपल है, बैटरी कितना चार्ज दिया है Q, तो वर्क डन बाय बैटरी आप लिखोगे Q इंटू 2E, और Q कितना था हमारे पास में 3CE दिया था, इंटू 2E, यानी इसने जो वर्क किया वो आ गया 6CE स्क्वायर, और डेल्टा U यहाँ से मिलेगा अपने को, तो हमारे पास आ गया सिंस WB इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U, ये हो गया 6E स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा H प्लस U फाइनल। तो U फाइनल कितना है, तो एज इट इज पहले रख देंगे 2CE का होल स्क्वायर बाई 2C माइनस CE का होल स्क्वायर बाई 2C, तो हमारे पास आ गया 6CE स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा H प्लस, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 4, और ये तो ये जाएगा 3CE स्क्वायर बाई 2, यानी डेल्टा H यहाँ हो गया 6CE स्क्वायर माइनस 3CE स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास में 12, यानी हो गया 9/2 CE स्क्वायर। ये आंसर है। मेरी आवाज आ रही क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ में आई क्या लिखा मैंने यहाँ, हाँ है सर। ना? तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल 7 है, capacitor of capacitance C which is initially uncharged is connected with a battery. Find out heat dissipated in the circuit during the process of charging. तो ये हमारे पास में ये प्लस और ये माइनस है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास में E और ये हो गया C। तो पहले कोई चार्ज था नहीं, तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया मान लेते हैं Q, क्या हो जाएगा प्लस Q माइनस Q, यहाँ वैसे भी इसका टाइम कांस्टेंट तो 0 ही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस E प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, तो Q इक्वल टू कितना आ गया C, तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी आ गया Q इंटू E, यानी CE स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसमें 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसमें
तो आ जाएगा CE होल स्क्वायर बाई 2C, यानी हाफ CE स्क्वायर। तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, WB इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U। ये हो गया CE स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा H प्लस U फाइनल, यानी CE स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो इस केस में डेल्टा H यानी एनर्जी का डिसिपेशन कितना हुआ, हाफ CE स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से करेंगे। ये हो गया। उसी तरह से आप ये भी कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 करो। अब आप एग्जाम्पल 8 करिए। तो ये ऐसा दिया हुआ है अपने को, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C which is initially charged to potential difference E। अब एक बात और बता दें, कैपेसिटर को अगर ये चार्ज कर रहा है तो ये जरूर बताएगा कि कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव है। ये मैं कर देता हूँ पहले इस क्वेश्चन को, मैं तो आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने बता रखा अपने को ये D है, ये B है, करो तो ट्राई तो करो, मैं तो क्यों लिख रहा हूँ इसमें। तो इसने बताया कि इस पर CE चार्ज है और इस पर माइनस CE चार्ज है ना। ये अपने को इसने इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट हीट लॉस इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, 0। अब क्यों 0 बोल दिया मैंने, देखो कैसे। मान लिया अगर आपको, तो मैंने क्या कहा, कुछ अता पता नहीं है, आप तो मान लो कि यहाँ से Q चार्ज दिया, मान लो बैटरी ने अगर Q चार्ज दिया तो यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा, CE प्लस Q ना, क्योंकि पहले से C चार्ज था इस प्लेट पर, Q चार्ज और चला गया, तो इस पर क्या होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से Q गया तो यहाँ से Q आ रहा है ऐसा मानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस CE माइनस Q, यानी माइनस CE प्लस Q। ये चार्ज इस वाली प्लेट पर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग ये अप्लाई कर देंगे KVL, क्या लिखेंगे, माइनस E प्लस, कैपेसिटर पे चार्ज क्या है, CE प्लस Q, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, बाई C इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो कि माइनस E प्लस Q बाई C इक्वल टू 0। तो Q की वैल्यू क्या आ गई अपने आप, यहाँ 0 आ गई, यानी चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा H प्लस डेल्टा U, ये 0 ही है, डेल्टा H प्लस डेल्टा U भी 0 है, क्योंकि जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वही बाद में भी रहेगी, यानी हीट का डिसिपेशन कितना हो गया इस केस में, 0। ये बात समझ में आई। तो हमेशा यही करना है कि मान लेंगे बैटरी ने कुछ चार्ज दिया, उसको जो भी आना होगा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है इसको हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है एग्जाम्पल 9। सर एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाइए ना। हाँ, यही ना। हाँ सर, बस हाँ सर, हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है, अ कैपेसिटर of capacitance C which is initially charged up to a potential difference E, यानी ये वापस ये प्लस CE, ये माइनस CE, और E वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट मतलब चार्ज किया होगा, इस पे चार्ज ही आ गया है, कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ EMF E/2 सच दैट। तो ये बताएगा हमेशा, हो जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमेशा बताएगा कि कौन सी प्लेट किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, E/2 such that the positive terminal of battery is connected with the positive plate of capacitor, यानी ऐसा।
तो यहाँ चार्ज इस पर CE, यहाँ चार्ज इस पर माइनस CE, ये कैपेसिटेंस C है। अब इसमें वैसे तो कैपेसिटर इसको चार्ज दे रहा बैटरी को, मालूम है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि मुझे तो मालूम है, लेकिन आपको तो ये करना है कि बैटरी ने Q चार्ज दिया, तो यहाँ इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, CE तो पहले से था तो प्लस Q है ना, और यहाँ से Q चार्ज इधर आ ही रहा है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, माइनस CE प्लस Q। इसको सोल्व कर लो, आप देखोगे Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी यहाँ, तो -E/2 प्लस CE प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, तो -E/2 प्लस E प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारे पास में E/2 प्लस Q बाई C इक्वल टू 0, यानी Q इक्वल टू आ गया -CE/2। Q इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, -CE/2 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है, तो कह रहा फाइंड आउट टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी -CE/2। तो पहला आंसर तो ये आ गया है ना, पहला आंसर तो हमारे पास में ये आ गया भाई, कितना चार्ज फ्लो किया, -CE/2। फाइंड आउट टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, तो वो आ जाएगा E/2 इंटू Q, तो ये हो गया E/2 इंटू -CE/2, तो वर्क डन बाय बैटरी हो गया -CE²/4, ये भी आ गया। फिर कह रहा है फाइंड आउट हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, थर्ड केस। तो पहले तो हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पहले चार्ज क्या था, CE का होल स्क्वायर बाई 2C, फाइनल क्या हो गया चार्ज इस पर, तो फाइनल चार्ज देखो, फाइनल चार्ज वो ये आ रहा है CE प्लस Q है ना, फाइनल चार्ज कितना है इसका, तो यहाँ आ जाएगा CE प्लस Q का होल स्क्वायर बाई 2C, लेकिन Q की वैल्यू तो अपने को पता ही है, Q कितना है यहाँ -CE/2, हो जाएगा CE -CE/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, यानी U फाइनल हो गया CE/2 का होल स्क्वायर बाई 2C, यानी इधर से ले जाएगा CE²/8। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, तो सिंस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू ΔH प्लस ΔU, तो ये वर्क कितना आ रहा है इसका, बैटरी का जो वर्क है वो ये आ रहा है हमारे पास में, तो -CE²/4 इक्वल टू ΔH प्लस CE²/8 माइनस इनिशियल कितना है, तो ये हमारे पास में दरअसल है हाफ CE², तो हो जाएगा हाफ CE², तो ΔH इक्वल टू आ जाएगा हाफ CE² माइनस CE²/4 माइनस CE²/8, तो सॉल्व करो इसको, तो हाफ CE², तो -3CE²/8, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा CE²/8, यानी ये आंसर आना चाहिए। तो यहाँ जो हीट एनर्जी का डिसिपेशन आ रहा है, मतलब हीट जो डिसिपेटेड हो रही है वो रही 1/8 CE², ये आंसर आना चाहिए। मेरे ख्याल से बात अब तो समझ में आ गई होगी क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आता है, रिकॉर्डेड लेक्चर है, देखो 1-2 बार देखोगे अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना, तो इस तरह से करेंगे। चलो फिर आज इतना ही करेंगे।